अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं नूर हसन जोकियो, आप देख रहे हैं नूर डॉट जोकियो। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 3.2 का। इसमें सबसे पहले बिल्कुल इजी डेटा, और डेटा में हम देख रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें रिक्वायर्ड, माइनस बी क्यूब रिक्वायर्ड है, और ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। डेटा के अंदर है ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 है, और ए बी 7। हमें जो रिक्वायर्ड है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब हमारे पास फार्मूला को चेक करते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है? तो फार्मूला हमारे पास आ रहा है ए क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। अब इसी फार्मूले में हमने वैल्यू को पुट करना है और आंसर निकाल देना है। ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या है? 5 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस क्यूब बी क्यूब हमें जो है वो रिक्वायर्ड है, माइनस 3। ए बी हमारे पास है 7 एंड ए माइनस बी हमारे पास आ रहा है 5। बी 5 का जो क्यूब है वो 125 है। 5 मल्टीप्लाई 5 25 एंड 25 मल्टीप्लाई 5 125। ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो हमें रिक्वायर्ड है। 3 7 ज़ा 21 और 21 5 ज़ा 105। 3 7 ज़ा 21, 21 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आएंगे। अब माइनस है तो इस तरफ चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस 125 था। अब ये माइनस ए क्यूब बी क्यूब ये इस तरफ दे गया और हमने इस तरफ प्लस कर दिया इसको, तो ये हमारे पास जो आ गया वो 230 आंसर आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्वेश्चन में से हम सबसे पहले डेटा निकालेंगे। 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे 5x प्लस वाई आ रहा है। अब इसको जो है क्योंकि हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड जो मांग रहे हैं वो है 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब क्योंकि ये मांग रहे हैं और हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है तो हम इस फार्मूला को पहले समझते हैं कि ये फार्मूला किस तरह बनेगा। ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ये फार्मूला आपके पास मौजूद है। अब ए की जगह पे आपने रखना है 5x प्लस वाई, ये ए बी हो गए। अब वैल्यू ए की जगह पे ए बी की आपने रखनी है 5x, इसके ऊपर क्यूब आ गया, माइनस वाई ये भी क्यूब में चला गया, प्लस 3 और ए की जगह क्या है 5x और बी की जगह पे है y। अब a प्लस बी क्या हो जाएगा? ये a प्लस, मैं इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे इस तरह के आपको ब्रैकेट्स जो हैं वो परेशान ना करें। 5x प्लस वाई, और इसको फिर दोबारा सेट कर लेते हैं। 5x प्लस वाई होल क्यूब, ये एज इट इज रहेगा। ये इसका क्यूब हम सॉल्व कर लेते हैं, 125x क्यूब होगा, और ये प्लस का है तो प्लस ही आएगा, माइनस क्यों दे दिया मैंने। वाई क्यूब प्लस 3 5 ज़ा 15x वाई, और ब्रैकेट में है 5x प्लस वाई। अब हमें हमारे पास वैल्यूज तो मिली हुई हैं, हम अब इसको वैल्यूज को पुट करेंगे इसमें। 5xy हमें मिला हुआ है 13 का क्यूब निकालना है हमने,
इज इक्वल टू 125x³ ये हमें जो है वो रिक्वायर्ड है, मालूम करना है। 15 xy की वैल्यू 10 एंड 5x इसकी वैल्यू 13 है। अब 13 का क्यूब मालूम कर लें, 13 का क्यूब 2197। तो ये रिक्वायर्ड जो है वो हम एज इट इज लिख लेंगे, प्लस 15 10 जा 150 और 150 13 जा 1950। अब जो ये हमें मालूम करना है तो इसको हम मिरर करते हैं, इसको मिरर कहते हैं, एज इट इज लिखा जाए तो। अब 2197 प्लस है, इस तरफ गया तो माइनस। अब हमने 2197 से तो हमारे पास आंसर आ गया 247। सेम 12 इस तरह का ही क्वेश्चन है, मगर ये है कि इसके अंदर थोड़ी सी वैल्यू को चेंज किया है। आइए डेटा देखते हैं, डेटा क्या कह रहा है हमें। 6a - 7b इज इक्वल टू 11 एंड ab की वैल्यू जो है वो 8 है। हमें रिक्वायर्ड है 216 a³ - 343 b³, ये हमें रिक्वायर्ड है। अब इसके लिए पहले हम फार्मूला को सेट कर लेते हैं कि फार्मूला हमारे पास जो है वो क्या है। ये हमारे पास फार्मूला है। अब इस फार्मूला को हम ये देखते हैं कि ये 266a और 7b, 6a है और 7b, हमें वैल्यू सही पता चल रहा है। क्यूब इज इक्वल टू, अब 6a³ होगा माइनस b क्या है 7b³, 3 6a और 7b, और ये जो वैल्यू है वो हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे नहीं आ रही तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ, फिर जब सम करूँगा तो इसके साथ फिर लिख लूँगा। ये है 6a और 7b, यहाँ पे फिर आ जाएगी। अब हम इसको चेक करते हैं। ये हमारे पास आ गई 6 - 7b होल क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब क्या होता है 216 a³ माइनस 7 का क्यूब क्या है, 7 का है 343 b³ माइनस, अब इसको हमने थोड़ा सा टोटल करना है, मल्टीप्लाई करना है। 6 3 जा 18 और 18 7 जा जी 126 ab, और ये वैसे ही आएगा 6a - 7b। अब हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे। वैल्यूज को क्या, 6a - 7b, इसकी वैल्यू क्या है 11। तो हम यहाँ पे 11 का क्यूब निकाल के उसको वैल्यू लेनी है। 6a³ - 340 3b³, ये तो हमें रिक्वायर्ड है 126। अब ab की हमारे पास जो वैल्यू है वो 8 और 6a - b की वैल्यू 11 है। अब 11 का क्यूब हम निकालेंगे 1331 1331, तीनों को प्लस करते हैं, वो सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 11,088। ये माइनस में है, इस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा 216 a³ - 343 b³। ये हमें रिक्वायर्ड है क्योंकि इसी के बारे में आज पूछा जा रहा है क्वेश्चन। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हम आंसर हमारे पास आ रहा है 12,419। आंसर हमारे पास आ गया 12,490। तो अब ये हम क्वेश्चन 13 हो गया, अब चलते हैं 14।
क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने से पहले इस एग्जांपल को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इस एग्जांपल में है ये है कि ए क्यूब एक्स प्लस जो है वो 1/x3 में है और ये एक्स क्यूब प्लस 1/x3 जो है उसको हमें मालूम करना है, फाइंड द वैल्यू। गिवन हमारे पास x प्लस 1/x3, ये सिर्फ गिवन है। हमने टेकिंग क्यूब जो है वो बहुत साइड क्यूब निकालना है, x प्लस 1/x को क्यूब देना है और इस 3 को भी क्यूब देना है। तो हमें फार्मूला हमें मालूम है a प्लस बी क्यूब और प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी होता है। तो हम जब a की जगह पे x रखेंगे और b की जगह 1/x रखेंगे तो ये हमें जो फार्मूला है वो इस तरह हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x। ये हम अगला जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ 14 में, उसमें आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ। और 3x 1/x, x के साथ खत्म होगा तो ये सिर्फ 3 बच जाएगा। x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो 3 है, वो भी हमने यहाँ पे दे दी तो ये दोनों 3 आ गए। और x क्यूब प्लस 1/x3 ये हमारे पास बच रहे हैं। x क्यूब की वैल्यू जो है वो 27 है, 27 3 3 9 आ गया, ये प्लस है तो इस तरफ चला गया, माइनस हो गया। x क्यूब प्लस 1/x3 जो है वो इज इक्वल टू 18 हो गया। ये बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे डेटा जो है वो हमारे पास, सॉरी मैंने लिख लिया, वो नहीं है। जो गिवन वैल्यू है हमारे पास 1/x इज इक्वल टू 7 है। हम इस गिवन वैल्यू को बोथ साइड जो है वो क्यूब देंगे। इसका हमने क्यूब दे दिया। अब इसको पहले हम ओपन करेंगे फार्मूले को, ये ए है ये बी है। अब इसको चेक कर लेते हैं, आइए फार्मूला को चेक करते हैं। फार्मूला ब्लू पेन से यूज़ करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ए लिख लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अब इस वैल्यू को चेक करते हैं। a की जगह x 1/x क्यूब, ये है x क्यूब प्लस 1/x3 प्लस 3। a की जगह है, सॉरी a की x 1/x x प्लस 1/x। अब ये x के साथ खत्म हो गए, सिर्फ 3 बच गए। तो ये x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू हमें चेक करनी है कि 7 का क्यूब क्या होता है, क्योंकि ये मिला हुआ है हमें। तो हम इसी तरह चेक करें, 1x प्लस उसकी 1/x की वैल्यू हमें मिली हुई है तो 7 है, 7 का क्यूब आ जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x3। सॉरी इसको थोड़ा सा बोल्ड करते हैं। अब ये 3 और ये 7 है। अब क्योंकि 7 का क्यूब हमें पहले मालूम करना है तो 7 का क्यूब क्या जी 343 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x3 7 21। ये प्लस हैं तो माइनस हो जाएंगे, एक्स क्यूब प्लस 1/x3 इज इक्वल टू 343 माइनस 21 322। ये हमारे पास आंसर आ गया। x माइनस 1/x क्यूब 11 का क्यूब निकालना है। क्वेश्चन वैसे ही है जैसे 14 हमने किया था, सेम सिर्फ ये माइनस का है वो प्लस का था, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा फार्मूले को चेक करते हैं। अब इसको आप लेंथी ना बनाएं, चाहे तो इसकी स्किप करके और इसकी पूरी लास्ट वैल्यूज को चेक कर सकते हैं।
मैं जो कि अब एक एक स्टेप आपको क्लियर करता जा रहा हूँ। अब ये जो ए का एक्स है और ये बी का है वो आपस में खत्म हो जाएंगे, तो ये दोनों कट गए। अब x माइनस वन अपान एक्स जो है, तो ये जो है x माइनस वन अपान एक्स का जो होल क्यूब है वो यहाँ पे आ जाएगा, और इसके बाद चलना, तो अब जो है एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब माइनस 3। यहाँ पे एक आपको सजेशन दे दूं कि 11 का क्यूब जो है वो आप याद कर लें, क्योंकि आपके तो पेपर्स में इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो ये आ सकता है आपके पास। अब ये 331 माइनस हो गए 33 से, तो अब हमारे पास कितने बचे, माइनस नहीं सॉरी प्लस होंगे, तो ये हो जाएंगे 364। एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब इक्वल टू